कांग्रेस में टिकट वितरण अब पेचीदा होता जा रहा है। दरअसल वेणुगोपाल ने कहा था कि सितंबर के पहले सप्ताह में टिकटों का वितरण होगा, लेकिन अब सितंबर में टिकट वितरण नहीं होगा, अक्टूबर में टिकट वितरण की बात कही जा रही है, क्योंकि एक एक विधानसभा क्षेत्र से 12 से 15 और कई विधानसभा क्षेत्रों में तो 15 से अधिक दावेदार निकलकर सामने आ गए हैं। ऐसे में बगावत ना हो, इसको भांपते हुए जो है लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। दावेदारों का मन टटोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दावेदार इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। कई दावेदारों का कहना है कि हम पार्टी में लंबे समय से सेवा कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं को धरातल पर ले जाने के लिए लगातार उनकी ओर से काम किया जा रहा है। अगर टिकट नहीं मिलती है तो निर्दलीय भी मैदान पे उतरेंगे, तो निश्चित तौर पर अगर निर्दलीय मैदान पे उतरेंगे तो जो है कांग्रेस का खेल बिगड़ सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो कह रहे हैं हम अपने विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन जिस तरह लोकसभा पर्यवेक्षक लगातार जिलों के दौरे पर जा रहे हैं, दावेदारों का मन टटोल रहे हैं, तो वहीं दावेदारों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए मुसीबत बनती जा रही है टिकट वितरण। प्रभारी रंधावा कहते हैं हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, वेणुगोपाल भी कहता है हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह दावेदारों की संख्या बढ़ी है, निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी होती जा रही है। पहले नेताओं के बयानों को लेकर लगातार कांग्रेस सरकार घिरती हुई नजर आ रही थी। इसके बाद जिस तरह प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि हम एकजुट हैं, लेकिन एकजुटता दिखी नहीं। लगातार बयानबाजी का दौर चला, बयानबाजी का दौर तो थम गया, लेकिन अब टिकट वितरण जो है पेचीदा होता जा रहा है। टिकट वितरण में कुछ दावेदार को टिकट मिलेगी, इसको लेकर संशय बरकरार है। हालांकि दावेदार अपने अपने क्षेत्र में अपना दमखम दिखाने में लगे हैं, जनता का मन टटोलने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस के विकास कार्यों को जो है जनता के बीच ले जाने की बात कही जा रही है। लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं कांग्रेस में, दावेदारों की संख्या 200 विधानसभा क्षेत्रों में 2000 के पार पहुंच गई है। यूं कहें कि 2000 से अधिक दावेदार पूरी तरह से मैदान में उतरने के लिए तैयार हो गए हैं। एक एक विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह दावेदारों की संख्या बढ़ी है, निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए टिकट वितरण मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है हम एकजुटता के साथ मैदान में उतरेंगे, लेकिन मैदान में किस तरह उतरेंगे? अगर जो दावेदार है एक एक विधानसभा क्षेत्र में टिकट तो किसी एक को मिलेगा, लेकिन बाकियों ने अगर बगावत की तो निश्चित तौर पर खेल बिगड़ सकता है। इन बागियों को मनाने की कवायद भी करने के लिए अलग से कमेटी बना दी गई है। हैदराबाद में जिस तरह CWC की बैठक हुई, उसमें निर्णय लिया गया कि किस तरह बगावत रोकी जाए, क्योंकि अगर बगावत होती है निश्चित तौर पर कांग्रेस का खेल बिगड़ सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हम वापस सत्ता में रिपीट करेंगे। जो परिपाटी चली आ रही है 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, इसको खत्म करने का काम किया जाएगा। विकास की गंगा तो हालांकि कांग्रेस बहाने लगी है, लेकिन बीजेपी का कहना है केवल रेवड़ियां बांटने का काम जो है कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। इतने साल कांग्रेस ने जनता पर ध्यान नहीं दिया, कुर्सी की लड़ाई चलती रही, अब चुनावी साल है, ऐसे में उनको जनता की याद आ रही है। बहरहाल कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी, मंथन तो लगातार हो रहा है, लेकिन मंथन के जरिए दावेदारों का मन टटोलने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन बगावत के सुर क्या कांग्रेस रोक पाएगी? क्योंकि बागियों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। 200 विधानसभा क्षेत्रों में अगर 200 दावेदारों को टिकट मिलती है तो ये मान के चलिए 800 से अधिक जो है बगावत के उतरने वाले की संख्या भी ज्यादा हो जाएगी। बहरहाल कांग्रेस इन बागियों को किस तरह मनाती है, ये भी देखने वाली बात होगी।